आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कुर्ती के लिए पैंट प्लाजो बनाना, और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी, बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख दिया है। अब मैं आपको इसका अर्ज बता देती हूँ। अर्ज है इसका 36 का और लंबाई है इसकी 2 मीटर। इस तरह से कपड़े को चेक करना है। तो पैंट बनाने के लिए आपको 4 नाप याद रखना है। पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप कमर की गुलाई का, और तीसरा नाप हिप साइज का, और चौथा नाप रहेगा पैर की मोहरी का। ठीक है, सिर्फ 4 नाप से आप पैंट को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस कपड़े को आपको 4 लेयर में फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और जॉइंट वाली साइड को अपने साइड रख लिया। तो इस तरह से बस आपको कपड़े को 4 लेयर में रखना है। उसके बाद बस आपको क्या करना है कि पहले इलास्टिक के हिसाब से यहाँ पर मार्जिन निकाल लेना है। इलास्टिक के बराबर से निशान लगा दिया और आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर ले लिए इस तरह से। उसके बाद जो भी आपके पैंट की लंबाई है उसका निशान लगाइए। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 37 में, तो ये हो गया 37 इंच और ये हो जाएगा नीचे का मार्जिन। अब इन निशानों को सीधा कर देते हैं। तो इस निशान को भी हमने सीधा कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर हिप साइज का चौथाई भाग रखना है। जो भी साइज आती है उसका चौथाई भाग लेना है और 2 इंच की इसमें लूजिंग मिलाना है। ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग। जैसे कि इसमें हिप साइज है 40 का चौथाई भाग यहाँ पर हमने 10 इंच लिया और 2 इंच की यहाँ पर लूजिंग मिला दी। ये हो गई है लूजिंग। अब उसके बाद जो भी साइज यहाँ पर आती है उसे रखना है आपको, 2 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है। ठीक है, तो जैसे कि 10 इंच इसका हिप साइज था, 2 इंच की लूजिंग, तो ये हो गया पहले 12 इंच और फिर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो ये निशान लगा दिया 14 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। तो इसमें हम आगे और पीछे के पार्ट की दोनों की साथ में कटिंग करेंगे। तो इस लाइन को सीधा किया। उसके बाद यहाँ पर आसन की गुलाई के लिए हमने 4 इंच पर निशान लगा दिया इस तरह से। अब नीचे की साइड निशान लगाना है हमें मोहरी के लिए। मोहरी को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं इसका निशान लगा रही हूँ 10 इंच पे। अगर आपको ज्यादा लूज पसंद है तो आप मोहरी की साइज को बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 इंच बढ़ा दीजिए। ये हो गया 10 इंच और यहाँ पर ले लिए हमने मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर दिए बस इस तरह से, और यहाँ पर इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर बस गुलाई बना दीजिए, या आप चाहें फ्रेंच कर्व से भी इसकी गुलाई बना सकते हैं, या फिर आप 1.5 इंच पर रख कर यहाँ पर इस तरह से बस गुलाई दे दीजिए, जिससे इसमें ज्यादा गहराई नहीं आएगी। इस तरह निशान को पूरा किया और ऊपर तक इस निशान को लगाते हुए आपको बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हमें इसे खोलकर इस तरह से रख लेना है। इस तरह से आपको खोलकर रखना है और फिर उसके बाद ध्यान दीजिए कि हमें आगे के आसन को किस तरह से बनाना है। यहाँ पर जो भी निशान ये लगा हुआ है बीच सेंटर में, इस तरह से आपको तिरछी स्केल रखना है और यहाँ पर 2 इंच के हिसाब से एक तिरछा निशान लगा देना है इस तरह से। और इसकी कटिंग कर देंगे। अब इस जॉइंट को आपको पूरा खोल देना है। इस जॉइंट को खोलने के बाद अब 2-2 इंच के हिसाब से आपको इस साइड के कपड़े को भी निकाल देना है। इस तरह से चेक करते जाइए और निशान को बनाते जाइए। अब ये हो गया है आगे का आसन। अब बस दोनों आसन में हमें सिलाई डाल देना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमा देंगे बस इस तरह से। तो दोनों साइड आसन की सिलाई डालने के बाद आपको इसको बीच से इस तरह खोलना है और आसन की सिलाई को सेंटर में मिलाना है। अब ये सिलाई बीच में आ गई है। अब यहाँ पर एक पिन लगा कर रखिए। बराबर से मिलाकर हमने यहाँ पर एक पिन लगा दिया है। अब आपको क्या करना है कि दोनों पार्टों को इस तरह अच्छे से मिलाकर रखना है। इस तरह से बस मिलाकर इसको पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। इस तरह आपको बस सिलाई डालते हुए दूसरे पार्ट तक कंप्लीट कर देना है। इसकी बीच की सिलाई डालने के बाद हमने इसको सीधा कर दिया है
और उसके बाद अब आपको नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो जितना हमने मार्जिन लिया है बस उतने के हिसाब से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से कपड़े को अंदर की साइड किया और फिर यहाँ पर आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए बस किनारे से सिलाई घुमा देंगे। तो इस तरह से आपको नीचे की मोहरी को तैयार करना है। अब नीचे से ये पैंट प्लाजो तैयार हो गया है। अब हमें सिर्फ इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमने यहाँ पर मार्जिन लिया है बस उसको अंदर की साइड करना है इस तरह से, और आधा इंच कपड़े को फिर अंदर की साइड किया इस तरह से मार्जिन को। ठीक है, इस तरह से बस बंद करते हुए आपको यहाँ से किनारे से सिलाई डालना है जिससे बेल्ट तैयार हो जाएगा। और फिर यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का गैप छोड़िए जहाँ से इलास्टिक को पास किया जाता है। तो इसमें मैंने इलास्टिक डालकर तैयार कर दिया है। और इलास्टिक डालना तो पहले मैंने आपको कई वीडियो में सिखाया है। जैसे सलवार में, प्लाजो में हम इलास्टिक डालते हैं वैसे ही आपको सेम आइडिया से डाल देना है। और आप चाहें तो इसमें साइड में पॉकेट भी लगा सकते हैं। तो आप इस वीडियो से आइडिया ले सकते हैं। आपको बस राधिका ट्यूटोरियल चैनल को सर्च करना है और आप अपने पसंद के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये पैंट प्लाजो आपको कैसा लगा। और कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। और अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी वो तुरंत ही आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।